आज हम आपको बर्फ के 10 अविश्वसनीय ट्रिक्स और एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। रस्सी के अंत को एक साधारण आइस क्यूब में चिपकाएंगे। अब हम ऊपर नमक की चुटकी डालते हैं और रिएक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके दौरान बर्फ थोड़ा पिघल गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यदि आप रस्सी खींचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बर्फ रस्सी से जम चुका है और बहुत ही मुश्किल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे स्विंग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अब चलो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और नमक 1-2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा डालेंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक नॉर्मल तौलिया लगाएंगे। हम इसे जोर से दबाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि क्यूब अपने वजन से दब जाए। केवल 2 मिनट के बाद बर्फ तौलिए पर जम गया और इसे हवा में भी उठाया जा सकता है। नमकीन बर्फ का ये एक अविश्वसनीय रिएक्शन है। चिपक गया है ना अमेजिंग? हमें एक बोतल में आधा लीटर पानी चाहिए। चलो इसे 4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे फ्रीजर में एक और 1.5 घंटे तक रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसे वापस बाहर निकालते हैं। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? या आप बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस पानी को एक गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ पीलर बनना शुरू कर देगा। ध्यान से अब पानी को एक गिलास में डालेंगे। सतह तक भर दिया और फिर आइस क्यूब लगाएंगे। पानी धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है और कुछ सेकंड के बाद क्यूब एक ठोस सतह पर रह जाता है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा पूरे गिलास में ठंड की रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए काफी है। और बस अब देखो कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे आप कोला के साथ भी यही ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे 3 घंटे और 15 मिनट तक फ्रीज करना होगा। गैसों को सक्रिय करके ढक्कन खोलेंगे और फिर अचानक बंद करते हैं और बोतल को हिट करेंगे। कोला तुरंत बर्फ में बदल जाता है। फिर ढक्कन के साथ ट्रिक और फिर से मेज पर मारेंगे और एक ड्रिंक के बजाय एक बर्फ का गोला, एक साधारण आइस क्यूब लेंगे और इसे एक हथौड़े से मारेंगे। यह तुरंत छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। पहले झटके से चोट नहीं पहुंची तो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां। ऐसा लगता है कि यह अनब्रेकेबल है। इसका रहस्य क्या है? सिंथेटिक इंसुलेशन में पानी को बर्फ के साँचे में डालें और वहां इंसुलेशन डालेंगे। हम इसे ऊपर भर देंगे और इसे अंत तक पानी से भरते हैं। हम फ्रीज करेंगे और अपने क्यूब को बाहर निकालेंगे। यह साधारण बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा भी इसे संभाल नहीं सकता है। यह सरप्राइजिंग है कि इंसुलेशन के एक टुकड़े से इसके गुण कितने बदल गए हैं। है ना अमेजिंग? आइए फलों का रस लेंगे और इसे इस तरह प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। इसी बैग को एक बड़े बैग में रखेंगे, ऐसे। और अब इस सारे चीज को बर्फ से घेर लेंगे। बर्फ बड़े बैग में डालेंगे। समान रूप से इस पैकेज के पूरे एरिया में स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि जूस बैग के बिल्कुल सेंटर में रहे। और अब बर्फ में नमक डालते हैं। थोड़ा डाल ही लो। बैग को बंद करेंगे और नमक को अंदर स्प्रेड करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि सभी बर्फ संपर्क में आ जाए।
एक पेपर टॉवल के साथ लपेटे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हम रस का बैग बाहर निकालते और क्या देखते हैं, लगता है कि हमारे पास स्वादिष्ट फलों के शरबत का पूरा पैकेज है। बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये निकाला शरबत का बर्फीला पैकेट। यहां हमारे पास समान लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले 3 बर्तन हैं। धीरे से उनमें से प्रत्येक में एक कच्चा अंडा डालते हैं। धीरे से उन्हें दीवार के साथ नीचे करेंगे और अब यहां बर्फ के टुकड़े डालते हैं। पहले बर्तन में हमारे पास शराब, अंडा और बर्फ डूब चुका है। दूसरे में ताजा पानी, बर्फ सामने आया है और अंडा सबसे नीचे है। और तीसरे बर्तन में हमारे पास नमक का पानी है, सतह पर बर्फ और अंडा है। अब ये गिलास को पानी से किनारों तक भरेंगे और अब एक आइस क्यूब को पानी में गिरा देंगे। बर्फ पिघल गई है लेकिन पानी नहीं निकल रहा। गौर से देखिए, बर्फ तो डाल दिया, पानी नहीं निकल रहा। अब एक और क्यूब जोड़ते हैं। यह पिघल गया है लेकिन पानी अभी तक बाहर नहीं निकाल रहा है, इसलिए तुरंत तीसरा क्यूब। तीसरे क्यूब ने भी पानी को बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्य से चौथा क्यूब डालते ही पानी बाहर बह गया। अब हमें पानी, सोडा और सिरका चाहिए। एक जोरदार मूवमेंट के साथ सॉसपैन में सोडा और सिरका मिलाएंगे। चलो उन्हें 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन खत्म हो गई है और अब हम ये द्रव्यमान मिल चुका है जिसमें हम पानी डालेंगे। अब गैस चालू करते हैं और पैन को आग पर रख देंगे। लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट होने तक उसे गर्मी पर हिलाते रहना है। इसे कांच के बर्तन में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब सतह पर हमारे लिक्विड को थोड़ा सा डालते हैं और यह तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगता है। हम लकड़ी के छड़े के साथ पैन की दीवारों से थोड़ा पाउडर उठाएंगे और उसे पानी में डुबोएंगे। बर्फ के टुकड़े की तरह वे पूरे सतह पर फैल गए। जैसे कि पानी ठंडा हो रहा है, यह पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत हो रहा है। जितने अधिक अंक होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। बस देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हमारे क्रिस्टल के उखड़ने की कोशिश करते हैं। ये बर्फ की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये गर्म है। इतना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है। अब हम आसानी से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ऐसा पिलर बन गया, बर्फ का पिलर। यह ठंड बस टेम्पररी है और यदि आप इस लिक्विड के साथ बर्तन में एक लकड़ी की छड़ी नीचे करते हैं तो यह तुरंत क्रिस्टल से ढक जाता है। गौर से देखिए और फिर पूरी तरह से ठोस लिक्विड में फंस जाता है। इस बार क्रिस्टल इस छड़ी पर फूल जैसे बिखर रहा है। बहुत अलग डिजाइन, लेकिन यह बढ़ता रहा, पूरे कंटेनर को भरता रहा। आइए कंटेनर में पौधे की एक शाखा को नीचे करेंगे। संपर्क के इतने सारे पॉइंट होने पर क्रिस्टल पूरे बर्तन को लगभग तुरंत भर देता है। यह प्रोसेस वास्तव में आकर्षक लगती है। मैं इसे बार बार देखना चाहता हूं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार ये एक बिल्कुल अनूठा परिणाम होता है। यहां तक कि सिर्फ एक लिक्विड में दूसरे कंटेनर में डालना, हम क्रिस्टल से एक अमेजिंग प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। गौर से देखिए, एक ही कंटेनर, एक ही लिक्विड और एक ही पौधा, पर अलग रिएक्शंस। है ना अमेजिंग? बिल्कुल यूनिक। अब एक कंटेनर में आधा भर के दूसरे में भी वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। गिलास की सतह पर भी क्रिस्टलाइजेशन दिखता है। बहुत ही अद्भुत पैटर्न बन गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करिएगा।